गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ ज्ञान 842 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज औसत का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है आय व्यय पर आधारित प्रश्न। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ये प्रतिशत का पूरा चैप्टर है। पूरे चैप्टर में, प्रतिशत के पूरे चैप्टर में ये जो एक टॉपिक है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज मैं इसी से संबंधित क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगा और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, किसी ना किसी एग्जाम में होंगे। और बेसिक ट्रिक बताऊंगा, क्वेश्चन को रटना नहीं है, समझना है। आप लोग एक बार समझ लेंगे तो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। फंडा को समझना, इसका फंडामेंटल क्या होता है उसको समझना है। चलिए दिखाते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन लिखा है कि राम का व्यय और बचत, यहाँ एंड का सिंबल लगा हुआ है, इसको और बोलते हैं। राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। यदि उसकी आय में 10% और व्यय में 12%, यदि उसकी आय को 10% या उसकी आय में 10% और व्यय में 12% बढ़ा दिया जाए तो उसकी बचत में कितना परसेंट की वृद्धि होगी। SSC FCI 2019 में क्वेश्चन आया, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन बोल रहा है कि राम है, एक लड़का है, उसकी व्यय और बचत का अनुपात 3:2 दिया गया है। अगर बोल रहा है कि उसकी आय में 10% की वृद्धि कर दी जाए और उसके व्यय में 12% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितना परसेंट की वृद्धि होगी, जो उसकी बचत होगी उसमें कितना परसेंट की वृद्धि होगी, ये क्वेश्चन दिया गया है। चलिए इसको लगाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया उसको लिख लेते हैं पहले। देखिए दिया क्या गया है दोस्तों, दिया गया है व्यय, व्यय दिया गया है, व्यय और बचत। आप ये बताइए, अगर आपको किसी का व्यय और बचत पता चल जाए तो आप उसकी आय निकाल सकते हैं, 100% निकाल सकते हैं, क्योंकि व्यय और बचत दोनों को ऐड कर देंगे तो आय निकल जाएगा। ये तो सबको पता होना चाहिए। अगर किसी को व्यय और बचत किसी भी व्यक्ति का पता है तो आप उसकी आय को निकाल सकते हैं। इसका मतलब राम का हमें व्यय पता है और बचत पता है तो हम उसकी आय भी निकाल लेंगे, ये विदाउट एनी हेजिटेशन। जो दिया क्या गया है, देखिए दिया गया है व्यय 3 है और इसका जो बचत है वो 2 है। इसका मतलब आय कितना होगा, 5 होगा। ये तो लिख सकते हैं अपने मन से हम, इसमें कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि हमको व्यय पता चल गया और बचत पता चल गया, दोनों को हम जोड़ देंगे तो आय निकल के चला आएगा। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी आय में, ये जो टोटल आय इसकी 5 है, इसमें अगर 10% की वृद्धि कर दें और इसका जो व्यय है 3, इसमें 12% की वृद्धि कर दें तो ये जो बचत है इसमें कितना परसेंट का वृद्धि हो जाएगा। दोस्तों एक शॉर्टकट फार्मूला बताते हैं, पहले इसको देखिए। चलो हम मान लेते हैं कि इसके बचत में ये सब करने के बाद x% की वृद्धि हो जाएगी, x% की वृद्धि हो जाएगी। x% की वृद्धि कब होगी, जब व्यय को 12% बढ़ा देंगे और आय को 10% बढ़ा देंगे, तब इसके बचत में x% की वृद्धि हो जाएगी। ये हमने मान लिया है। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको लिख ऐसे सकते हैं, 3 गुणे 10% की वृद्धि कर रहे हैं, ऐसे कर सकते हैं, प्लस व्यय में हमने मान लिया कि 2% की वृद्धि कर रहे हैं तो गुणे x% की वृद्धि हो जाएगी, बराबर ये आपका भाई आय, बचत और व्यय को जोड़ने के बाद आय तो मिलता है। बचत और व्यय को जोड़ेंगे तो आय मिलेगा। इसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि क्वेश्चन के हिसाब से कि व्यय में 10% की वृद्धि कर दिया और हमने मान लिया कि बचत में x% की वृद्धि हो जाएगी, तो व्यय में 10% की वृद्धि प्लस बचत में x% की वृद्धि बराबर जो हमारा आय है, ये इसमें जो है आय में, सॉरी ये 10% नहीं है भाई, 12% है। ये 12% है, क्वेश्चन में 12% दिया गया है, ये 12% रहेगा। तो हमारा जो आय है इसमें 10% की वृद्धि हो जाएगी। ये क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें हमने अपने मन से कुछ नहीं लिखा है। क्वेश्चन में देखो यही लिखा गया है कि यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि, तो आय 5 था, 10% हमने वृद्धि कर दिया, और जो उसका व्यय था, व्यय आपका 3 था, इसमें 12% की वृद्धि कर दिया। और हमने मान लिया कि अगर हम व्यय में 12% की वृद्धि कर देंगे और आय में 10% की वृद्धि कर देंगे तो मान लेते हैं कि बचत जो इसकी है इसमें x% की वृद्धि हो जाएगी। ये हमने माना है, केवल हमने यही माना है और कुछ नहीं माना है, बाकी हमने क्वेश्चन के हिसाब से रख दिया है। व्यय और बचत को जोड़ दिया है, बराबर आय निकल के आ गया है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तो फंडा चाहिए। अब देखिए इसको अगर यहाँ गुणा कर लेंगे तो 12 तिहाई क्या होगा, 12 तिहाई 36% हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2x%।
और इधर हो जाएगा 10 बचे 50%। अब इस चीज़ को इधर लेके आइए तो क्या हो जाएगा बताइए। अब इस चीज़ को आप इधर लेके आएंगे तो ये आपका हो जाएगा 50 में से 36 को घटाएंगे कितना हो जाएगा। 50 में से अगर आप 36 को घटाएंगे, चलिए इसको यहाँ लिख दे रहे हैं जहाँ दिखाई पड़ रहा है स्पष्ट रूप से, नहीं कन्फ्यूज कर जाएंगे आप। ठीक है, अब इस चीज़ को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको होना चाहिए। ठीक है, अब आप 50 में से 36 को घटाएंगे, क्योंकि नंबर दोनों को घटाएंगे, इधर ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 50 में से 36 घटाएंगे 14 बचेगा। कितना परसेंट? 14%। ये आपका हो जाएगा 14% बराबर 2x का। ठीक है, अगर 2x बराबर 14% है तो x बराबर क्या होगा, x परसेंट बराबर क्या होगा भाई, 2 से इसमें भाग कर देंगे 14 में तो हो जाएगा 7%। क्या हो जाएगा? 7%, यानी x परसेंट बराबर 7%। यही दोस्तों क्वेश्चन था, हमने मान रखा था, इसको थोड़ा स्पष्ट लिख दें ताकि आपको समझ में आ जाए। 7% होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। देखिए हमने देखिए एक बार फिर समझा दे रहे हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझ लेंगे तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। दिया गया था राम का व्यय और बचत जो है 3:2 के अनुपात में, लिख लिया। अगर व्यय और बचत दो चीज़ पता चल गया तो हम आय निकाल सकते हैं, हमने दोनों को जोड़ दिया, आय निकल गया। अब क्वेश्चन में ये कहा कि इसके आय को 10% बढ़ा दो, हमने 10% बढ़ा दिया। अब बोला इसके व्यय को 12% बढ़ा दो, जो 3 है उसको 12% बढ़ा दो, तो इसकी जो बचत है ये 2 है, इसमें कितना परसेंट की वृद्धि होगा। तो हमने भाई भाल लिया कि इसके बचत में x% की वृद्धि हो जाएगी अगर ये सब चीज़ आप कर देंगे तो, जो कार्य हैं। तो हमने बस उसी को कर दिया है, व्यय में 12% की वृद्धि कर दिया प्लस बचत में x% की वृद्धि करके दोनों को जोड़ के बराबर जो आय है उसमें 10% की वृद्धि कर दिया। अब देखिए 3 को 12% की वृद्धि कर दिया, 3 गुणे 12% प्लस 2 गुणे x% बराबर 5 गुणे 10% हो गया। अब इधर 36 हो गया, इधर 50 हो गया, 50 में 36 को घटा दिया 14 हो गया, इधर 2 x% है, ये 14% बराबर 2 x%, तो x% बराबर 14 में 2 से भाग कर दिया, आपका आ गया 7%। अब मुझे नहीं लगता कि समझने में कोई दिक्कत आप लोग को हुआ होगा। चलिए इसके अलावा भी इसको दूसरे ट्रिक से समझा सकते हैं आप, दूसरे मेथड से क्या लगता है। देखिए ये तो बहुत शॉर्टकट ट्रिक था, इस शॉर्टकट ट्रिक से आप चुटकियों में सवाल को लगाएंगे, लेकिन आपको एक दूसरा मेथड सिखा रहे हैं, दूसरा मेथड जो बहुत लाजवाब है, उसको बता रहे हैं, देखिए क्या होता है। चलिए दूसरा मेथड आपको दिखा रहे हैं, इसी सवाल को दूसरे मेथड से कैसे लगाते हैं वो आपको हम सिखा रहे हैं। चलिए इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सिखाते हैं, जो दूसरा मेथड है दूसरे विधि से दिखाते हैं, देख कैसे लगता है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है व्यय और दूसरा दिया गया है बचत, और इसके बाद हम आय को निकाल सकते हैं, ये तो अपने मन से कोई दिक्कत नहीं है। जो क्या दिया गया है, व्यय आपका 3 दिया गया है, बचत 2 दिया गया है। अगर व्यय 3 है बचत 2 है तो आय आपका 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये तो सबको पता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए ये कह रहा है कि यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि कर दें, आय का मतलब 5 है, जो 5 है आय, इसमें 10% की वृद्धि कर दे तो कर दीजिए, आय क्या हो जाएगी आप ये बताइए। अगर इसमें 5 में 10% की वृद्धि करने का मतलब है कि 110/10 हो जाएगा, तो 110/10 का मतलब क्या हो जाएगा, 11×5 = 55, सॉरी 100 रहेगा। आय में 5 है, 5 में 10% की वृद्धि करने का मतलब क्या है कि 100 में 10 जोड़ देंगे और 100 से भाग कर देंगे, तो 5 गुणे 110/100 हो जाएगा, यानी आपको हो जाएगा 550/100। इसको काटेंगे तो आपका जाएगा 5.5। ठीक है, अगर इसके आय में 10% की वृद्धि कर देंगे तो इसका आय कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। इसका मतलब पहले इसका आय 5 था, तो हमने 10% की वृद्धि कर दी थी, इसका आय कितना हो गया, 5.5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है कि उसके व्यय को 12% बढ़ा दें, तो इसका व्यय ये है 3, इसमें 12% को हम वृद्धि कर दें। चलिए तो फिर व्यय क्या होगा देख लीजिए, अभी तो व्यय 3 था, हमने इसमें 12% की वृद्धि कर दिया, 12 का मतलब क्या हो गया, 112 हो जाएगा बट्टा 100 हो जाएगा। अब दिक्कत नहीं होना चाहिए कि 112 कहाँ से आ रहा है, क्योंकि 12% वृद्धि करने का मतलब है कि 100% में 12% जोड़ रहे हैं और परसेंट को ख़त्म कर रहे हैं, तब जाके 100 से भाग कर रहे हैं, ये भी ध्यान दीजिए आप। आई बात समझ में, एक चीज़ ऐसे देख लीजिए, कन्फ्यूज मत करना। इसे कहा दिया ना कि व्यय में 3% का वृद्धि, व्यय में 3 करने का मतलब 3 गुणे व्यय में 12% वृद्धि करने का मतलब क्या है कि व्यय हमारा 3 है, उसे 12% की वृद्धि कर देंगे तो 112 हो जाएगा, 112% हो जाएगा। जब परसेंट को ख़त्म करेंगे तो 100 से भाग हो जाएगा,
3 गुणे 112/100 यही होगा। यही चीज़ हम यहाँ लिख रहे हैं डायरेक्ट, आप कंफ्यूज मत करना भाई, इसलिए हमने आपको समझा दिया। परसेंट ख़त्म होता है तो 100 से भाग कर दिया जाता है। देखिए हमने ये चीज़ बताया था, इसलिए हमने यहाँ लिख भी दिया था, कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए व्यय जो है 3 है, इसमें 12% की वृद्धि कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको गुणा कर लेंगे 3 3 6/100, इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 3.36। अब व्यय आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये बताइए आय इतना है और व्यय इतना है तो बचत कितना होगा मेरे भाई। पहला टर्म ये है, पहला कंडीशन तो ये दे दिया गया है, इसमें बचत आपको 2 दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा कंडीशन ये दे दिया गया कि अगर इसके आय को 10% बढ़ा दें और व्यय को 12% बढ़ा दें तो बचत में कितना परसेंट की वृद्धि होगी, ये दे रहा है। हमने आय को 10% बढ़ा दिया तो इसका आय इतना हो गया, और व्यय को 12% बढ़ा दिया तो इसका व्यय इतना हो गया। अब बताइए, आपको आय पता चल गया और व्यय पता चल गया तो यहाँ से आप बचत को निकाल सकते हैं। बचत क्या हो जाएगा, बचत आपका हो जाएगा कितना, आय में से जो हमारा आय है 5.5, इसमें से व्यय को घटा दें, व्यय हमारा कितना है 3.36, तो क्या हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 4 1 2 2.14 आपका व्यय हो गया। ठीक है, बचत हो गया, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आय पता चल गया था, व्यय पता चल गया था, हमने आय में से व्यय को घटा दिया तो बचत हमारा आ गया। अब बताइए, पहले बचत 2 था, अब बचत आपका कितना हो गया 2.24। बचत तो बढ़ा है, बचत में कोई दिक्कत नहीं, बचत में वृद्धि हुई है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है, बचत आपकी वृद्धि हुई है। अब यही तो बोल रहा कितना वृद्धि हुई है, कितना परसेंट वृद्धि हुई है, तो कितना परसेंट वृद्धि निकालने का मतलब क्या है, जितना एक्स्ट्रा वृद्धि हुई है उसको ऊपर करेंगे, गुणे 100 लिखेंगे बट्टा पुराना वाला बचत। अब देखिए पहले बचत हमारा 2 था, अब बचत हमारा 2.14 हो गया, तो कितना अंतर हुआ है मेरे भाई, अंतर आपका आ गया है 2.14 में से अगर 2 घटाएंगे तो 0.14 जो है यही आपका अंतर हुआ है। 0.14 जो है यही वृद्धि हुई है, इतना बचत में वृद्धि हुई है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 0.14 जो है यही जो है बचत में वृद्धि हुई है, क्योंकि पहले बचत 2 था, अब बचत आपका 2.14 हो गया, तो 2.14 में से 2 को घटाएंगे तो बचत में वृद्धि हो जाएगी। बचत में वृद्धि कितना हुई है 1.14 हुआ है। अब परसेंटेज में पूछ रहा है तो परसेंटेज में निकाल लीजिए कितना अंतर हुआ है, अंतर हुआ है 0.14 गुणे 100, और पहले कितना था, पहले आपका था बचत 2। इसी को सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर देंगे तो 7 से कट जाएगा, और 0.2 अंक पे लगा है, 2 जीरो यहाँ है तो 0 हट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 7%। ठीक है भाई, यहाँ 2 अंक पे 10 लगा है, 2 जीरो यहाँ है, 10 से 2 जीरो कट जाएगा, केवल 7 बचेगा, तो 7%। यही 7% उस समय भी आंसर आया था और यही 7% इस समय भी आंसर आया है। तो लगाने का दोनों ट्रिक है, आप किसी भी ट्रिक से लगाइए, दोनों ट्रिक बहुत लाजवाब है। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे जीवन में क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, उसको भी समझ जाएंगे तो जीवन में क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, ट्रिक बहुत लाजवाब है। एक क्वेश्चन इसी पे और आपको समझाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आप कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राम का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है। यदि उसके वेतन को 25% था, बचत को 15% बढ़ा दिया जाए तो व्यय में 10 कितने परसेंट की वृद्धि होगी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह SSC CPU 2012 में आया हुआ है। क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। कह रहा है कि रतन नाम का कोई व्यक्ति है, रतन का व्यय और बचत जो है 5:1 के अनुपात में है। यदि उसके वेतन को 25% तथा बचत को 15% बढ़ा दिया जाए तो व्यय में कितना परसेंट की वृद्धि होगी। दोस्तों पहला वाला ट्रिक लगाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस ट्रिक से क्वेश्चन तुरंत लग जाएगा। क्या दिया गया देख लीजिए, दिया गया है व्यय, अनुपात दिया गया बचत। आप ये बताइए अगर आपको व्यय और बचत 2 चीज़ पता चल गया तो आप किसी की सैलरी को निकाल सकते हैं, किसी का पेमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, व्यय और बचत दोनों को जोड़ देंगे तो किसी का वेतन निकल जाएगा। यहाँ ये वेतन आप लिख लीजिए अपने मन से, क्योंकि
आप जानते हैं व्यय और बचत दोनों को जोड़ने के बाद क्या मिलता है, सैलरी मिलती है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, दोनों लेकिन जोड़ने के बाद मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। तो दिया क्या गया है, व्यय दिया गया है 5 और बचत दिया गया 1। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो 6 हो जाएगा, इसका मतलब वेतन 6 हो गया। अगर कोई व्यक्ति जो है व्यय 5 करता है, बचत 1 रुपया करता है, तो इसका मतलब वो कमाता कितना है, 6 रुपया कमाता है। ठीक है, रेशियो के हिसाब से इतना कमाता है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है, अगर उसके वेतन में, जो इसका वेतन 6 है, इसमें 25% की वृद्धि कर दें, और जो उसकी बचत 5 है, इससे 15% की वृद्धि कर दें, तो जो इसका व्यय है 1, इसमें कितना % का वृद्धि हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, पहला टिक लगा दीजिए, तुरंत लग जाएगा। चलिए हम मान लेते हैं कि इसमें अगर व्यय में 15% की वृद्धि कर दें और बचत में 25% का वृद्धि कर दें, तो हमारा बचत है इसमें x% का वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि x% का वृद्धि हो जाएगा। हमें x% जो है, x% क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि अगर व्यय में 15% कर देंगे और वेतन में अगर 25% वृद्धि कर देंगे, तो बचत में x% की वृद्धि हो जाएगी। हम इसको मान लिए। तो अब इसी को लगा दीजिए क्वेश्चन को, क्या हो जाएगा, व्यय में जो हमारा व्यय 5 है, इसमें 15% की वृद्धि कराइए, 15% की वृद्धि हो गई। अब व्यय और बचत को जोड़ दीजिए, बचत हमारा 1 है, इसमें हमने मान लिया कि x% की वृद्धि हो जाएगी। तो हम यहाँ x लिख देंगे, बराबर हमने व्यय और बचत को जोड़ दिया, हमारा क्या आ गया, पेमेंट आ गया। पेमेंट हमारा 6 है, इसमें कितना वृद्धि हो रही है, 25% की। कुछ दोस्तों नहीं करना, बस यही करना है। इसी को हल कर दिए, सलूशन आपके सामने आ गया। हमने यही माना था कि अगर व्यय में ये 15% की वृद्धि कर रहे हैं और पेमेंट में 25% का वृद्धि कर रहे हैं, हम मान रहे हैं ये सब करने के बाद जो उसकी बचत है उसमें x% की वृद्धि हो जाएगी। हम इसको एज्यूम कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हल कर दीजिए। इधर करेंगे तो 15 × 75 हो जाएगा, 75%। इधर तो आपका x ही रहेगा, 1 में x का गुणा करेंगे तो x ही आएगा। इधर 25 छक्का 150 x हो जाएगा, % हो जाएगा। अब 150 में से 75 को अगर आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा, दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया। ये जो दिया गया है, ये बोल रहा है बचत में वृद्धि कर रहा, बचत में 15% की वृद्धि कर रहा, हमने गलत लिख दिया है। इसको हम फिर से आपको समझा दे रहे हैं। बचत में 15% की वृद्धि कर रहा है और व्यय की बात पूछ रहा है, ये थोड़ा सा गलती हो गई इसको लिखने में, तो कोई बात नहीं, इसको फिर से लिख दिया जा रहा है। चलो फिर से लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेतन में जो वेतन 6 है, इसको 25% बढ़ा दें, और इसका जो बचत है ये 1, इसे 15% की वृद्धि करा दें, तो जो इसका व्यय है 5, इसमें कितना % का वृद्धि होगा। कोई दिक्कत नहीं, कर दीजिए। हम मान लेते चलो भैया, बचत में हमने कर दिया 15% की वृद्धि और वेतन में कर दिया 6% की वृद्धि, तो हमारा जो व्यय है x% की वृद्धि हो जाएगी। तो इसको कर दीजिए, चूँकि व्यय और बचत को जोड़ेंगे तो वेतन मिलेगा। इसमें हम मान लेते हैं कि x% की वृद्धि होगी। जो हमारा बचत 1 है, इसमें 15% की वृद्धि करने के लिए लोग बोल रहे हैं, और जो हमारा वेतन है इसमें 25% की वृद्धि करने के लिए बोल रहे हैं। ये तो बोल ही रहे हैं, हमें वही कर रहे हैं। कर दीजिए, 5x + 15%, इधर हो जाएगा 25 छक्का 150%। अब देखिए 5x बराबर 150 में से 15 को घटाएंगे 135 आएगा। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 135% बट्टा 5, इसी काट दीजिए। काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 7 35, 27% x का मान निकल के आ गया, जो बहुत लाजवाब था, जैसा कि ऑप्शन नंबर 3 मिल रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में पूछते हैं, अगर आप इसको समझ लेंगे एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट, तो जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। ज़रूरत है बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। हमने कुछ नहीं किया है, क्वेश्चन को देखा है, क्वेश्चन जैसे कहा है हमने वैसे कर दिया है। हमने इस अगले वाले क्वेश्चन को जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन को 2 ट्रिक्स बताया था, आप इसको उस ट्रिक से लगाएंगे तो आंसर आपका सेम आएगा। और अगर हम उस ट्रिक से लगाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है। हमने आपको दोनों ट्रिक बता दिया है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को उस ट्रिक से भी लगा सकते हैं। तो सबसे ईजी ट्रिक ये है, इससे लगाएंगे तो क्वेश्चन चुटकियों में लग जाएगा। कुछ नहीं करना होता, जो
क्वेश्चन कहा वही कर दीजिए, बाकी जिसमें वृद्धि पूछ रहा है उसको x% मान लीजिए, आप उसी को हल कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप आप लोग इस तरह क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसके बाद आप लोग से अगर कोई गलती होती है समझने में तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा। मुझे नहीं लगता कि जो भाई इस वीडियो को 2 बार देखेगा इस तरह क्वेश्चन जीवन में कभी भी छोड़ेगा नहीं, कभी भी गलती नहीं होगी। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, और लास्ट तक वीडियो देखिएगा। जब वीडियो समझ में आ जाए तो चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।